उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला। उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला महिलाओं के लिए एक खास टूर्नामेंट का शानदार आयोजन किया गया। बंधन इवेंट द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का नाम है GCPL, जिसका आयोजन नीलू केडिया के नेतृत्व में किया गया। 8 टीमों और 64 खिलाड़ियों के साथ इस टूर्नामेंट ने एक नई शुरुआत की है। कोलकाता के भवानीपुर, हावड़ा और अन्य इलाकों से आई महिलाओं ने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दिखा दिया कि खेल के मैदान में भी वो किसी से कम नहीं है। महिला सशक्तिकरण और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने का ये शानदार कदम हर किसी के दिल को छू रहा है। ये इंस्पिरेशन तो ऐसा है ना, स्पोर्ट्स का हमेशा से शौक रहा था। और क्रिकेट, जो कि पहले इतना क्रिकेट, जब हम छोटे थे तो इतना क्रिकेट का नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब देखे हमने कि अब वुमेन क्रिकेट भी होने लग गया है, फिर अपना कॉम्प्लेक्स में 1-2 गेम खेले तो मन में आया कि एक बड़े लेवल में करना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे मुझे पता चला कि हम भी क्रिकेट खेलते थे बचपन में, हम भी खेलते थे उस तरह से हो, तो मतलब 2-4 जनों से पता चला और क्या ही मन में आया कि चलो मैं खुद एक वुमेन हूँ और मैंने भी अपना पूरा बिजनेस 16 साल की उम्र में शुरू किया था, जो कि आप देख रहे हैं स्पंदन इवेंट्स, जो कि ऑर्गेनाइजर है। ये मैंने ईयर 2000 इवेंट करना 2000 से शुरू किया था और स्पंदन इवेंट्स का नाम मैंने 2002 में रखा था। सो ये इतनी बड़ी जर्नी रही है और हमेशा यही चाहा है कि विमेन भी हर चीज़ में आगे रहे, और आगे है। आज के टाइम पे तो विमेन पीछे है भी नहीं, तो मुझे लगा क्यों नहीं स्पोर्ट्स में भी, एक क्रिकेट ही है जिसमें विमेन का इतना देखा नहीं जाता है, तो इसका भी एक दौर शुरू किया जाए। अच्छा, उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला, ये बोला जाए तो हमारे ग्रुप है 3-4 जन का, हम लोग बैठे हुए थे कि कुछ एक टैगलाइन होना चाहिए, खेलो क्रिकेट आवर हॉबी, ये सब टैगलाइंस बहुत कॉमन लग रहे थे और हमने हमारा टैगलाइन रखा उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला। कोलकाता से है क्योंकि हमने इसे सोशल मीडिया पे डाला था, हमने काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर किए थे। तो जनरली हमारी जो टीम है हावड़ा से भी है, भवानीपुर से भी लोग हैं, न्यू टाउन से भी है, बांगुर से भी है, लेक टाउन से भी है, तो हमने सारा एरिया कवर किया है। और पहली बार मैच है, हमने 8 टीम का बेड़ा उठाया था, जो कि हम 8 टीम और 64 प्लेयर से आज ये टूर्नामेंट करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने जितने भी टर्फ विजिट किए, इतना बड़ा 8 टीम को लेके ये पहला मैच हो रहा है। अच्छा मैम, इस तरह का टूर्नामेंट या इस तरह के इवेंट्स कराने के लिए स्पॉन्सर की जरूरत होती है, तो किन किन लोगों ने आपको हेल्प किया या मदद किया इस तरह के टूर्नामेंट कराने? देखिए, स्पॉन्सर्स का तो जो कि हमारा जो एक बैनर है उसमें वो मैं चाहूँगी इनको कि डिस्प्ले करें, क्योंकि इतने सारे स्पॉन्सर्स, GST दोस्त हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। हमारे कोलकाता में नहीं भी करके 8 से 10 होर्डिंग लगे हैं, बेग बगान में, कोई खाली में, बाईपास में। तो हमारी जो टूर्नामेंट की ब्रांडिंग पूरी की गई है। फिर JVA ब्रदर्स हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर बने, जिन्होंने हमें ड्रेस स्पॉन्सर किया। आप देख सकते हैं हमारा कितना सुंदर पूरा फुल ड्रेस प्लेयर सेट रेडी हुआ है। उसके बाद बहुत सारे हमारे को स्पॉन्सर्स हैं, एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं। बस ये दौर चलता रहा। और हाँ, हमारे इतने सारे दोस्त यार, फ्रेंड्स जो है, हमारे नेटवर्किंग फ्रेंड्स जो है, कुछ फ्रेंड्स ने तो चला के हमें स्पॉन्सर किया है कि बहुत बड़ा कॉज है विमेन को लेके, इतना सब खुद ही एक्साइटेड थे कि हमारे स्पॉन्सर्स अपने आप जुड़ते गए और ये कारवा चलता रहा। सबसे बड़ी बात है कि हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, हम देख रहे हैं कि मतलब हमारे इंडियन लेडीज़ जितनी है, दे आर डूइंग सुपर। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमें ऐसा हमेशा मन में चेतना रखना चाहिए कि लेडीज़ जितना आगे बढ़े, देश उतना आगे बढ़ेगा। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पार्ट एज अ गिफ्टिंग पार्टनर फ्रॉम डेको ड्रीम्स इस इवेंट में जुड़ के, कि मतलब दे आर 8 टीम्स एंड सब में 8 लेडीज़ है, यानी कि टोटल 64 लेडीज़ आर प्लेइंग। एंड लेडीज़ सामने से क्रिकेट आके खेल रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आउटडोर गेम में लेडीज़ पार्ट ले रही हैं एंड इस चीज़ को प्रूव कर रही है। चाहे वो घर हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, लेडीज़ कहीं भी कम नहीं है और हर समय 2 कदम आगे है। एंड इस तरीके के इवेंट्स अगर और किए जाएँ तो हमारे जितनी लेडीज़ हैं, ख़ास करके चाहे अगर वो बिज़नेस में हो, चाहे हाउसवाइफ हो, उनको एक फील्ड, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो आके अपने हुनर को दिखा सके और इस तरीके से वो
और अपने इस टैलेंट को पॉलिश कर सके और यहाँ से और ऊपर लेवल पे जाके खेल सकें। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज हम सब के अंदर कहीं ना कहीं अपना एक शौक जो रहता है, कोई ना कोई हॉबीज़ है, किसी के स्पोर्ट्स, किसी के कुछ, तो लेकिन हम अपने डे टू डे वर्क में उसको भूल जाते हैं। पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स में अगर आके लेडीज़ लोग अपने हुनर को बाहर निकालें, क्रिकेट खेलें, तो उनकी जो पुरानी जो यादें हैं या जिस तरीके से वो क्रिकेट उनके मन में बसा हुआ है, तो वापस से वो खेल सकती हैं। और यहाँ से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो स्पोर्ट्स को स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे ले जाके खेले और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। सर एक सवाल ये भी होगा, चूंकि स्पोर्ट्स की बात आई है तो फिटनेस को भी और हेल्थ को भी लेकर काफ़ी आजकल के लोग कॉन्शियस हैं। तो सर कैसे इस चीज़ को देखते हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह से फिट रहना या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े रहना? एक्चुअली देखिए, जब आप स्पोर्ट्स में जुड़ते हैं तो अंदर ही कहीं ना कहीं अपने आप में आवाज़ आ जाती है कि मुझे फिट रहना ज़रूरी है, तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक बार जब खेलना चालू करते हैं तो फिटनेस के लिए ध्यान देना शुरू करते हैं, उसी को जोड़ते हुए आगे कभी योगा में कोई जाते हैं, कोई जिम जाते हैं, कोई मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, और इस तरीके से वो अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं, जंक फूड वगैरह से दूर होते हैं। और अब कहीं ना कहीं अपने आप को भी, अगर लेडीज़, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर लेडीज़ अगर हेल्थ कॉन्शियस होती है तो पूरे के पूरे परिवार को वो हेल्थ कॉन्शियस कर देती है। तो एक फिट वुमेन जो होती है वो एक फिट फैमिली बनाती है। डेको ड्रीम्स जो है वो डेको ड्रीम्स इज़ अ 360 डिग्री कंप्लीट फर्निशिंग सॉल्यूशन। काकुरगच्छी में हमारा आउटलेट है। एंड आज के डेट में नॉर्थ कलकत्ता में सबसे ज़्यादा ब्रांड्स हम रख रहे हैं। एंड हम यही चाहते हैं कि इस तरीके से माध्यम से लोगों से जुड़ते रहें और आप सबके घरों को इस तरीके से सजाते रहें। पहले तो नीलू केडिया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जो एक ऐसा ऑर्गेनाइज किया है क्रिकेट टूर्नामेंट एक हट के। जेंट्स के मेंस के तो बहुत सारे होते हैं, पर वुमेन्स के इस तरह के करके, इनको प्रोत्साहन करके और घर की बेटियों को आज इस तरह से सपोर्ट करना बहुत अच्छा चीज़ है। और उठाओ बल्ला मचाओ हल्ला, आज तक घर पे बल्ला उठाई है, अब बाहर भी उठा रही हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, हल्ला मचेगा। सर वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट तो अभी देखिए सबसे बड़ी बात है ही, क्योंकि इंडिया जिस तरह से मोदी जी का एक सपना है और जिस तरह इंडिया बढ़ रही है, तो विदाउट वुमेन के तो ये बढ़ ही नहीं सकती। क्योंकि आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन वुमेन की, यदि वो एम्पावर हो जाते हैं तो देश की तरक्की बहुत जल्दी होगी और बहुत अच्छे से होगी। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इंडिया, आप देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो के वर्ल्ड में जब ओलंपिक्स होते हैं या कहीं पर भी बड़े लेवल पे गेम्स होते हैं, तो इंडिया के गोल्ड मेडल उतने नहीं आते हैं। उसका रीज़न है कि हमारे यहाँ की देश की बेटियाँ, औरतें जो भी है, घर से सीमित हो जाती है या कहीं पर भी रुक जाती है, तो उनको वो बाउंड्री क्रॉस करनी है और तभी देश का तरक्की होगा। और जितनी वुमेन्स निकलेगी मेरे हिसाब से उतना इंडिया के लिए भला होगा। सर आप मेरा नाम मनोज पगारिया है, नट गार्डन मेरा ब्रांड है। नट गार्डन के बारे में हाँ, नट गार्डन एक रोस्टेड स्नैक्स ब्रांड है, फूड से रिलेटेड है, और हमारी दुकानें हैं मेवा शॉप के नाम से। तो नट गार्डन में हम लोग रोस्टेड स्नैक्स बनाते हैं, और जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आदमी हेल्दी रहेगा, गुड हेल्थ ट्रू वेल्थ है। कहाँ पे सर? I am Pratik Kakrania from Turf Cricket Academy. She is my wife Jyoti Kakrania. We basically run a cricket academy which is in Salt Lake. It's pleasure to have getting involved in such a tournaments, because ultimately sports is a background of a lot of things. We also encourage from kids to elders of every age to play sports, and basically outdoor sports which has teamwork. Because what happens when a person gets involved in a teamwork, he learns to play for others. That's a very big difference in a team sport and an individual sport. In a team sport, you learn to play for others. एक बॉलर जब बॉल फेंकता है, एक फील्डर भाग के आके डाइव मार के कैच लेता है, तो विकेट उसको ही नहीं मिला, विकेट बॉलर को गया, बट ही इज डूइंग हिज टीम वर्क, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर हिज टीम। क्योंकि बच्चे से लेकर बड़े तक अगर ये चीज़ सीखे, ये टीम वर्क खाली स्पोर्ट्स में ही नहीं, उनको अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने डेली लाइफ में हर जगह काम आती है। सो इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस इन एवरी डिपार्टमेंट. Our fitness, again, outdoor sports is always connected to the fitness thing. So fitness is a very prime issue for everyone to play outdoor sports. And cricket is like more or less in blood of everyone. देखिए, मैं तो अब ये चीज़ नहीं कहूँगा, अब ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंडिया में भी देख लीजिए, चाहे मेंस हो या वुमेन्स हो, अब आप वुमेन्स IPL लीग भी देख रहे हैं। जितना हायर लेवल पे टूर्नामेंट्स होंगे, इंडिया वुमेन्स क्रिकेट में अच्छी कर रही है, इंडिया वुमेन्स IPL में अब स्ट्रॉन्ग कर रही है, आप उतना ये सब सिटी लेवल पे टूर्नामेंट्स देखते रहोगे, और पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा
पेरेंट्स जितना रियलाइज करेंगे, मदर्स जितना रियलाइज करेंगे, फ्रॉम किड्स टू अर्ली, मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ इधर सब है ना मैरिड वुमेन्स हो, मैं तो इधर हर एज के गर्ल्स को देखना चाह रहा हूँ, सो दैट पेरेंट्स ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम अर्ली एज द किड्स नीड द एक्सपोजर टू द आउटर फील्ड, they need that confidence, they can perform mentally and physically good in all the departments, whether it's home, whether it's in a field work, whether it's anything. So अब वो टाइम नहीं रहा जब लोग बिजनेस और प्रोफेशन को स्पोर्ट्स से अलग गिनते थे. नाउ स्पोर्ट्स इज अ प्रोफेशन. Cricket is one of the biggest profession in India, I'll say. The earning in a cricket in every level is just mind blowing. So I think we should encourage everyone to participate in it, and it's very delighting to see so many girls and so many women participating and giving their hearts to the sport. Yeah, some of our academy girls are also here. They are playing for the different teams, and we are running the academy in Salt Lake. We are having more than 150 kids over there from every age group, from age 3 to age 18, and they are playing the CAB tournaments also, under 13, under 15. So our main concept for the kids is right now only, first enjoy the thing whatever you are doing. If you not enjoy the sport, you'll not be able to do well. And second, learn to do the teamwork. Teamwork is most important in the team sports. So these are the main things I always try to tell everyone. Like, hey, I'm able to see they're enjoying whatever they are doing. So enjoyment is the main thing along with the teamwork. That will create the success automatically. Yeah, and this women's league is it has started now in Calcutta. It is among the one of the first leagues happening in Calcutta, and I'm sure इससे और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो और आगे आएंगे. हमारे अकेडमी में भी गर्ल्स भी खेल रहे हैं, लेकिन हर एक 10 लड़के पे एक लड़कियां हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो रेशियो इक्वल हो जाए, मतलब पेरेंट्स जैसे बच्चों बॉयज़ को क्रिकेट में पुश करते हैं, वैसे लड़कियों को भी पुश करें क्रिकेट में ज़रूर से. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑब्वियसली, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नीलू केटिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड मनोज जी मुझे इनवाइट किया, और आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि जो सभी ने पॉइंट आउट किया कि मेंस का तो बहुत सारा टूर्नामेंट होता है, मगर विमेन का ये पहले है. 8 टीम्स है, 64 प्लेयर्स है, बहुत अच्छी. दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द विमेन टू पार्टिसिपेट. इट्स ऑल्सो अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और फिटनेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. 64 महिलाएं जो है इस टूर्नामेंट में पार्ट कर रही हैं, 8 टीमें हैं और सब अलग अलग जगहों से है, तो इस तरह से सबको जोड़ना भी कहीं ना कहीं एक कला है. बहुत. इस चीज़ को कैसे देखती हैं? तो मैं ये सोचती हूँ कि जोड़ के रहना, हाँ, विमेन एम्पावरमेंट ये जोड़ना ही एक तरह का बहुत इम्पोर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है ये. और आई थिंक दैट विमेन फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, कोई हाउसवाइफ है, कोई प्रोफेशनल्स है, सभी एक साथ आके जो एक इवनिंग स्पेंड कर रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सोशलाइजिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सोशल मीडिया में भी जाना चाहिए. थैंक यू फॉर दैट, एंड ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट. और ये सारा टूर्नामेंट मोर होना चाहिए और ज़्यादा होना. मेरा नाम है लूना चैटर्जी, मैं एक ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट और एन इन्फ्लुएंसर. मेरा नाम आशवी गेडिया है. ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट में पार्ट लेकर अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस का ज़रूरत है, खेल के सीखना. मैं स्कूल में पार्ट ली थी, सो तब मुझे उतना अच्छे से नहीं आता था. मैं प्रोफेशनली नहीं खेलती हूँ, बट अब शायद से थोड़ा और फोकस करूँगी.